आज का वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी बेकार चीज़ नहीं होती है जब तक हम उनको बेकार ना समझें। क्योंकि आज के वीडियो में मैं 1 इंच से भी छोटे छोटे कपड़ों के पीसेस को यूज़ करूंगी और उसके साथ साथ हम अपने घर को बहुत ही खूबसूरती के साथ ही ऑर्गेनाइज करेंगे, मैनेज करेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो बहुत ज़्यादा काम की है। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ कपड़े के पीसेस हैं, बहुत ही छोटे छोटे से हैं। अगर आपके पास इससे भी छोटे कपड़ों के पीसेस हैं तो उनको भी रीयूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं सिलाई का काम नहीं करती हूँ तो मेरे पास थोड़े बड़े थे तो उनको मैंने कट करके इतने छोटे छोटे बना लिए हैं। बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस मैंने किए हैं, तकरीबन 1 इंच से भी कम है और रैंडमली मैंने इनको कट किया है। कोई ट्रायंगल है, मोस्टली मैंने ट्रायंगल्स में ही इनको कट किया है। यहाँ पर मैंने मल्टी कलर्स के कुछ पीसेस यूज़ किए हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर आपके पास पड़ा है ना, उनको यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से छोटे छोटे से इसके पीसेस कर देने हैं और मैंने इनको पहले आयरन कर दिया था ताकि ये बिल्कुल ठीक से स्ट्रेट हो जाए। अगर आपके पास कॉटन है ना तो आप उनको पहले आयरन करके फिर ही कट कीजिएगा, उससे आपका DIY और ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से इनको कट करने के बाद मेरे पास एक प्लास्टिक की शीट पड़ी हुई है। उस दिन मैंने शू रैक का जो कवर बनाया था ना, मैट्रेस के कवर के साथ, उसी में जो प्लास्टिक लगी हुई थी वो ही मैंने कट की है। 2 पीसेस मैंने लिए हैं। आप इनकी लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इसको इतना रखा है जितनी मेरी साइड टेबल है। तो बस इस तरह से एक पीस प्लास्टिक का रखने के बाद ये जो छोटे छोटे से कपड़ों के पीसेस मैंने रेडी किए ना, इसके ऊपर रखूंगी कुछ इस तरह से। कोशिश कीजिएगा कपड़ों के पीसेस है ना, एक एक करके आप इनके ऊपर बिछाइएगा। क्योंकि अगर 2 या 3 कपड़े आ जाएंगे ना तो इस तरह से इतना अच्छा एक तो लुक भी नहीं आएगा और जो DIY हम बनाएंगे ना उतना अच्छा बनेगा भी नहीं। बस सिंगल लेयर में ही ये सारे कपड़ों के पीसेस आपको इस पूरी प्लास्टिक के ऊपर लगा देने हैं। साइड्स में 1-1 इंच की जितनी गैप छोड़नी है तो अच्छा सा एक DIY बन के हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से सारे पीसेस मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। लगाने के बाद दूसरा जो प्लास्टिक का पीस है ना, इसके ऊपर मैंने रखा है और फिर मैंने क्या किया है, एक कॉटन का कपड़ा लिया है। कपड़े को आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आयरन को गर्म कर देना है। जिस तरह से हम अपने कपड़ों के ऊपर आयरन करते हैं उसी तरह से इस पूरे पीस के ऊपर हम आयरन करेंगे उतनी देर तक जब तक इसकी जो साइड्स है ना बिल्कुल बंद नहीं हो जाती। बिल्कुल एक पीस में ये पीस हमारे पास रेडी नहीं हो जाता। बीच बीच में से मैं चेक भी करती रही कि स्टिक हुआ है या नहीं हुआ है। कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ तो बिल्कुल जलेगी भी नहीं प्लास्टिक। तो इस तरह से यहाँ पर एक पीस हमारे पास रेडी हुआ है। इस तरह से मैंने तो यहाँ पर 2 पीस रेडी किए हैं। आप इस तरह से जितना बड़ा ऑर्गेनाइजर बनाना चाहे बना सकते हैं। मैंने तो 2 बनाए हैं। तो इस तरह से दोनों पीसेस को मैंने रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद एक मैंने ले ली है स्केल और उसके साथ साथ मैंने लिया है मार्कर और 1-1 इंच की गैप के साथ इसके ऊपर मैं पहले लगा दूंगी लाइंस लगाने के लिए मैंने यहाँ पर परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल किया है क्योंकि दूसरी कोई भी मार्कर इस प्लास्टिक के ऊपर ठीक से वर्क नहीं करती। तो इस तरह से ब्लैक मार्कर के साथ मैंने इसके ऊपर 1-1 इंच की गैप देकर लाइंस बना दिए। मैंने यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस इसके ऊपर खींची हैं। आप जिस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहें इसके ऊपर बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो सीधी और फिर उसको क्रॉस करते हुए लाइंस बनाएंगे ना तो इसके ऊपर चौरस डिज़ाइन बन जाएगा, वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जो भी डिज़ाइन बनाए ना इस तरह से बनाएं कि आपको इसमें सिलाई करने में भी कोई मसला ना हो। प्लास्टिक के ऊपर नॉर्मली जो हमारे घरों में मशीन्स होती है ना वो ठीक से सिलाई नहीं लगाती हैं। प्लास्टिक या तो कट हो जाती है या तो फिर आगे की तरफ खिंचती है ना। तो उसके लिए इस तरह से किसी भी रफ कॉपी या न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स आप कट करके फिर उसके ऊपर जब सिलाई लगाएंगे ना तो इजीली सिलाइयाँ लग जाएंगी। एक और आइडिया ये है कि कोई भी टेप ले सकते हैं। इस तरह के जो मास्किंग टेप होते हैं वो भी ले सकते हैं या तो ट्रांसपेरेंट टेप वगैरह नॉर्मली जो हम अपने घरों में यूज़ करते रहते हैं ना वही ले लेना है। और इसका ये जो बूट बोलते हैं ना इसको निकाल के उसके बाद इस तरह से स्टिक कर लेना है। एक्स्ट्रा टेप कट कर लेना है और उसके बाद जब आप सिलाई लगाएंगे ना तो आसानी से सिलाई लगा सकेंगे। बिल्कुल भी ना आपका प्लास्टिक टूटेगा और ना ही आगे की तरफ खींचेगा। बहुत ही अच्छी तरह से सिलाई लग जाएगी।
मैंने ये येलो कलर की टेप को इस तरह से स्टिक करके जब सिलाई लगाई ना, तो बहुत ही आसानी के साथ सिलाई लग रही थी। लेकिन मैंने ये सारी सिलाइयाँ कागज़ की जो स्ट्रिप्स है ना, वो कट करके फिर लगाई हैं। तो आप इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, बेस्ट आपका DIY बन के रेडी होगा। यहाँ पर अब सिलाई सारी मैंने लगा दी है और उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी कागज़ था ना, उसको मैंने इस तरह से निकाल दिया है, आराम से निकल जाएगा। उसके बाद इसकी जो साइड्स थी ना, जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक का थोड़ा बहुत सिलाई में इधर उधर हो जाता है ना, उसको भी मैंने बिल्कुल कट करके साइड्स को मैंने ट्रिम कर दिया था, ताकि इसकी एक नीट लुक आए। और उसके बाद मैं अब पाइपिंग करूँगी। पाइपिंग करने के लिए 1 इंच की जो येलो कपड़े का पीस है ना, उसको मैं रखूँगी ऊपर की तरफ, ताकि मुझे किसी भी कागज़ वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से बिल्कुल एक स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद इसी कपड़े को मैंने ऊपर की तरफ पलटा। पलटने के बाद एक स्ट्रेट सिलाई लगा के टॉप पे स्टिच, और फिर इस तरह से मैंने चारों साइड्स पे इसकी कर दी है पाइपिंग। अगर आप इसके ऊपर कोई भी लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगाई जा सकती है, वो भी बिल्कुल सेम मेथड के साथ लेस रख के उसके ऊपर स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आप इसमें लेस भी लगा सकते हैं। तो बस इसको रेडी करने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी लुक को चेक कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप रखेंगे ना, वो कोई कह ही नहीं सकेगा कि इनको आपने अपने घर पे बनाया है, वो भी छोटी छोटी सी कतरनों के साथ। बहुत ही नीट लुक के साथ रेडी हुए हैं ये दोनों। मैंने इन दोनों पीसेस को जो साइड टेबल है ना, उनके लिए बनाया है, क्योंकि इसके ऊपर पानी की बोतल वगैरह रखते हैं ना, तो वुड खराब हो जाती है। तो अक्सर मैं इनके ऊपर मैट वगैरह लगा के फिर रखती हूँ। दोनों साइड टेबल पे ये मैट रखने के बाद इस तरह से ये आ रहा है लुक। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आइडिया है। अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो भी इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर महंगे महंगे जो ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं ना, वो हमें थोड़े टाइम के लिए तो अच्छे लगते हैं। जब हमारा दिल भर जाता है ना, तो वही चीज़ हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं ना, तो आप बहुत ही थोड़ी सी कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं और उसके साथ साथ अपने घर को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने फ्रिज में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपने फ्रिज मैट्स लेते हैं ना, उसी तरह से, क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक लगी है, तो कोई भी स्टैंड्स वगैरह लगने का भी कोई डर नहीं रहेगा। फ्रिज आपका नीट लुक भी आएगी और बहुत ही ब्यूटीफुल भी दिखेगा। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें ना, तो इसको अपने डाइनिंग टेबल पे एज अ डाइनिंग मैट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस तरह से मैंने यूज़ किया है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने 2 बनाए हैं, अगर आप चाहें तो 6 भी बना सकते हैं। ये मैंने थोड़े बड़े पीसेस रेडी किए हैं। अगर आप डाइनिंग मैट बनाएंगे ना, तो आपको थोड़े से छोटे बनाने पड़ेंगे। अगर आप चाहें तो अपने सेंटर टेबल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी टेबल पे भी यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बेड पे बैठ के खाना खाते हैं तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, अक्सर टीवी देखते देखते बेड पे ही बैठे होते हैं ना, तो उनको भी इस तरह से बना के रेडी करके दे सकते हैं, क्योंकि जब वो बिस्किट वगैरह खाते हैं या कोई भी खाना खाते हैं ना, तो बेडशीट ख़राब कर देते हैं। तो उसके लिए तो ये सबसे बेस्ट आइडिया मुझे लगा है। तो आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल पे नए हैं ना, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।